बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि हमें साल भी नहीं पता है कि कितने साल हो गए। तो यह समझो कि बहुत ही पुरानी बात है। राक्षसों का एक राजा था, हिरण्यकशिपु। वह बहुत ही क्रूर था और घमंडी भी था। उसके राज्य में सब लोग दुखी रहते थे। हिरण्यकशिपु का एक बेटा था जिसका नाम प्रहलाद था। हिरण्यकशिपु जितना बुरा था, प्रहलाद उतना ही अच्छा था। वह भगवान विष्णु की भक्ति में रात दिन लीन रहा करता था। हिरण्यकशिपु को बेटे की भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। वह बहुत गुस्सा होता था प्रहलाद पर। पिता के लाख गुस्सा करने पर भी प्रहलाद ने कभी भक्ति नहीं छोड़ी। प्रहलाद का पूरा ध्यान केवल भक्ति पर ही लगा रहता था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया था, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया था। तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद पर और भी अत्याचार बढ़ा दिए थे। भगवान हमेशा उसे हर संकट से बचा लिया करते थे। फिर तो भक्त प्रहलाद का मन भक्ति में और भी अधिक रमता रहा और उसकी आत्मा ऐसे ही खिलती रही जिस तरह की फूल खिला करते हैं। पर राक्षस हिरण्यकशिपु का मन तो बहुत ही सुलग गया था। तब उसने एक बड़ी योजना बनाई। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी, होलिका, जिसके पास ऐसे कपड़े थे जो आग में नहीं जलते थे। होलिका उन्हीं कपड़ों को पहनकर और प्रहलाद को गोद में लेकर आग के बीच में जाकर बैठ गई। हिरण्यकशिपु ने सोचा था होलिका तो बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वे कपड़े जो जलते नहीं थे प्रहलाद के चारों ओर से लिपट गए। इससे प्रहलाद तो बच गया और होलिका आग में जल गई। अब तो भगवान विष्णु ने अपने नन्हे भक्त के सब कष्टों का अंत करने की बात सोची। हिरण्यकशिपु को यह वरदान मिला था कि वह न दिन में मरेगा न रात में मरेगा, न घर के बाहर मरेगा न घर के भीतर मरेगा, न उसे मनुष्य मार सकेंगे और न ही कोई पशु मार सकेगा, न वह अस्त्र से मरेगा न शस्त्र से मरेगा। इसी वरदान के कारण वह घमंडी हो गया था। तब भगवान विष्णु नृसिंह का रूप बनाकर शाम के समय एक खंबा फाड़कर प्रकट हुए। सिर तो था शेर का और उनका बाकी शरीर मनुष्य का था। नृसिंह ने हिरण्यकशिपु को उठाकर अपनी जांघ पर रखा और अपने शेर वाले नाखूनों से उसका पेट फाड़ डाला। इस तरह उस पापी का अंत भी हो गया और कोई वरदान भी झूठा नहीं हुआ। भक्त प्रहलाद ने तो अपने प्रभु को पहचान ही लिया था, चाहे वे कितने भी डरावने रूप में थे। प्रभु के आशीर्वाद से प्रहलाद का जीवन सुरक्षित हो गया। आगे चलकर वे राजा बने और बड़ी शांति के साथ जीवन भर भगवान की भक्ति करते रहे।